तो अब बात करते हैं हम पीपीसी की। पीपीसी जिसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये क्या शो करता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, कि कैसे दो अलग अलग गुड्स आपस में रिलेट करते हैं। और ये बनाया किसके लिए जाता है? दे आर मेनली ड्रॉन फॉर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो किसी गुड्स को सप्लाई करने के काम में आते हैं, जो मार्केट में गुड्स को तैयार करते हैं अपने आप को बेचने के लिए, वो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। तो ये प्रोड्यूसर्स के लिए बनाया जाता है ताकि वो रिलेट कर पाए कि वो जब एक गुड्स की सेल कर रहे हैं तो उससे दूसरे गुड्स को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो कौन लोग तैयार करते हैं? कंपनी वाले, अपने आप को देखने के लिए कि एक गुड्स का जब वो प्रोडक्शन कर रहे थे तो दूसरे गुड्स से उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। एग्जाम्पल हम दो गुड्स लेते हैं, जैसे हमने एक लिया एप्पल और दूसरा लिया बनाना। अब एप्पल और बनाना दो गुड्स लिए, जब एक बिक रहा था, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, तो अपने आप इसकी प्रोडक्शन क्या थी? जब ये 5 थी तो ये 4 हो गई, 3, फिर 2, फिर 1। तो एक की जब हम प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते गए, दूसरे का प्रोडक्शन लेवल क्या होता गया? कम होता गया। यही रीजन होता है पीपीसी का कि वो कैसी बनती है? कॉनकेव। हमेशा कॉनकेव बनती है कि ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि एक गुड्स के बढ़ने से दूसरे गुड्स पे पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं हम, सो दे आर रिलेटेड मार्केट और एनालाइज इट। प्रोड्यूसर इसको क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपनी मार्केट को एनालाइज कर पाए और अच्छे से अपने आप से रिलेट कर पाए, और वो जान पाए कि वो जब एक गुड्स की सेल कर रहे हैं तो उससे गुड्स पे दूसरे गुड्स पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम आते हैं किस पे? इसके डायग्राम पे। इसका डायग्राम हमें क्या शो करता है कि जब गुड्स 1 था, फिर ये 2 हुआ, फिर 3 हुआ, बढ़ते गए। तो 1 पे सेल अगर यहाँ थी कम, तो 2 पे क्या हुई? और हो गई, 3 पे और हो गई। तो ऐसे ये इधर की तरफ होती जाती है कम और ये ऊपर बढ़ती जाती है। एक गुड्स जब बढ़ता है तो दूसरा गुड्स इधर की तरफ कम होता जाता है। यही चीज हमारा पीपीसी भी शो करता है, इसीलिए ये कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता है। अब पेपर पे भी हमसे यही पूछा जाता है कि व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो इसका आंसर यही रहेगा, बिकॉज जब एक गुड्स की मात्रा बढ़ी और दूसरा गुड्स उससे रिलेटेड कम हो गया, इसी वजह से जो पीपीसी है वो कैसा बना? कॉनकेव टू द ओरिजिन। होप आप सबको समझ में आया होगा कि पीपीसी किसे कहते हैं। पीपीसी की फुल फॉर्म जरूर याद कर लिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनेंगे कि दोनों प्राइस में कैसे इफेक्ट करता है, एक के बढ़ने से दूसरा कैसे कम हो रहा है, और इसका डायग्राम कैसे कॉनकेव भी बन रहा है, क्यों बन रहा है। सबका आंसर सिमिलर वन है कि एक गुड्स के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है। कंजम्पशन लेवल इंसान का वही रहेगा, एक गुड्स की खाने की तुम ज्यादा कर दो, दूसरा अपने आप ही कम हो जाएगा। थैंक यू।